हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हमारे प्रीमिक्स में हम पॉलिटिक्स से जुड़े हुए 5 स्टैटिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इनमें से कौन से फीचर्स को जुडिशरी ने रिकॉग्नाइज किया है एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या बेसिक या एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके सामने है सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, to build a welfare state, the principle of free and fair elections. आपकी ऑप्शंस हैं 1, 2 and 5 only, 1 and 2 only, 3, 4 and 5 only, या फिर all of the above. आप यहाँ पे पॉज करके स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, ऑप्शंस देख सकते हैं। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी की सारी जो हैं रिकॉग्नाइज करी गई हैं एज बेसिक बाय द कोर्ट्स। सेवरल जजेस ने मिलके अपने अपने वर्डिक्ट में अलग अलग चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर कैरेक्टर, फेडरल कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, mandate to build a welfare state contained in the DPSPs, unity and integrity of the nation, sovereignty of India, democratic character of the polity, unity of the country, individual freedom, mandate to build a welfare state, sovereign democratic republic, parliamentary democracy और 3 organs of the state। ओवरलैपिंग भी है क्योंकि अलग अलग जजेस ने दिया है, सबको कंबाइन करके हमने आपके सामने ये 15 चीजें पेश कर दी हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन से सही बताए गए हैं कि हमने कौन सा फीचर किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपीज, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। 1, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। आप पॉज करके दोबारा इनको कंसिडर कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अ क्वेश्चन। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आंसर है बी, 1 and 2 ओनली। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपीज, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया एक फेडरेशन की स्कीम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर्स एंड स्टेट, साथ ही साथ रेजिड्यूरी पावर्स भी हमने कनाडा से ही ली। राइट, ये फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ द रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और जो चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ना कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, स्टेट जो टर्म है उसको आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। उस डेफिनेशन के हिसाब से इनमें से कौन सी कैन बी क्लासिफाइड एज स्टेट। पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र, पंचायत ऑफ अ विलेज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, ऑल ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आंसर है सी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स, ऑल लोकल अथॉरिटीज और इनके साथ साथ कुछ स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज सच एज LIC, ONGC, सेल, ये सब भी क्लासिफाई करी जाती हैं एज अ स्टेट अंडर द आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आज का, 2 स्टेटमेंट्स हैं। The exchange of enclaves between India and Bangladesh was completed via an executive order. दूसरी, ceding territory to resolve boundary dispute with China will require a constitutional amendment. आपको बताना है इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ आर करेक्ट और नीदर ऑफ देम इज करेक्ट। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आंसर है डी, नीदर ऑफ देम इज करेक्ट। जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स हुआ था वो वाया 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था।
अगर आप टेरिटरी सीड कर रहे हैं किसी एक बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, सिर्फ उस केस में आप एक एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा बाउंड्री इंडियन टेरिटरी गिव अप कर सकते हैं, राइट। ये जो पूरा ये पोजीशन जो है, ये जो मैंडेट है, ये क्लैरिफाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस में। तो एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स या टेरिटरी होगा वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट अगर आप टेरिटरी सीड कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं किसी बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तो एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा आप कर सकते हैं वो, राइट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। दो स्टेटमेंट आपके सामने। The writ of prohibition can be issued only against judicial and quasi-judicial authorities. दूसरी स्टेटमेंट, writ of certiorari can be issued against judicial, quasi-judicial authorities as well as administrative authorities. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। one only, two only, both are correct और neither of them is correct। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आंसर है सी, दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो एक हायर कोर्ट से इशू होती है टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल, ताकि वो उस लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को प्रिवेंट कर सके फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन, कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन में जो मैटर नहीं आता है आप उसको नहीं सुन सकते और मैं आपको प्रोहिबिट करता हूं। ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट्स को कह रहा है या ट्राइब्यूनल को कह रहा है। तो इसलिए ये जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ ही इशू करी जा सकती है, राइट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज के अगेंस्ट भी अवेलेबल नहीं है। सर्शियरी में क्या है, एक हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को ऑर्डर करता है कि आपके पास जो केस पड़ा है आप मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और एरर ऑफ लॉ, इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है, राइट। तो डिफरेंस क्या है, बहुत सटल, बहुत छोटा डिफरेंस है कि जो प्रोहिबिशन वाली रिट है, जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, वो प्रिवेंटिव है, वो केस की सुनवाई से, केस के डिसीजन से पहले इशू करी जाती है। जो सर्शियरी है वो प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव है। मतलब कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने वर्डिक्ट दे भी दिया है और अगर उस किसी जजमेंट में देयर इज एन एरर ऑफ लॉ और देयर इज एन एरर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, उस केस में भी हायर कोर्ट रिट ऑफ सर्शियरी के बिहाफ पे लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर सकता है कि आप ये जो केस है ये मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव है सर्शियरी, राइट। जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ इशू की जाती थी पहले, एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ नहीं। बट सिंस 1991 सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो रिट ऑफ सर्शियरी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू करी जा सकती है, दैट अफेक्ट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडीज के खिलाफ नहीं और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बॉडीज के खिलाफ इशू नहीं करी जा सकती सर्शियरी, राइट। ये थे आज के पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस। आज के पॉलिटी के प्रीमिक्स में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक प्रीमिक्स के में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।